हाँ, गुड इवनिंग। अब हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड लेक्चर एंड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग इसके पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ हम लोग उसमें देखे थे कि सीमेन में जो है दो चीज था। एक तो रिप्रोडक्टिव यूनिट मेल गैमेट था जो कि स्पर्म, और दूसरा क्या था सीमेन में कि जो भी सेक्रेशन था, एसेसरी ग्लैंड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था, वो एसेसरी ग्लैंड जैसे कॉपर्स ग्लैंड था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, सेमिनल वेसिकल था, इन लोगों का, इन सारे का टोटल सेक्रेशन मिला करके और स्पर्म के प्लस में मिलने के बाद जो फ्लूइड लाइक सेमी सॉलिड द फ्लूइड लाइक जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड सीमेन। और हम लोग यहाँ पर तब एक चीज देखना भूल गए थे कि स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म और इसको और कहता है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यूनिसेलुलर होता है। स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ जो है देखोगे इसका ये मेन पार्ट हुआ दैट इज हेड, और हेड के साथ ये हेड वाला पार्ट होता है, इसमें मेल न्यूक्लियस होता है, ये हो गया हेड पार्ट इसका। हेड के बाद वाला इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज नेक, हेड के बाद वाला पार्ट इसका है नेक, और नेक के साथ जो तीसरा पार्ट है दैट इज टेल। और यहां पर एक अलग से स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। तो स्पर्मेटोजोआ है, ये क्या है? दिस इज मेल गैमेट, मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है। होता कैसा है? हैप्लॉइड, और दूसरा कैसा है? यूनिसेलुलर। ये है मेल गैमेट है, ये हैप्लॉइड है और यूनिसेलुलर है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पर्म, स्पर्म में कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। ये इतना बड़ा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड नेक, और बाकी जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड टेल। हेड, नेक एंड टेल। इसके ऊपर जो ये पार्ट है दैट इज called that is called acrosome, that is called acrosome। हेड में कौन सा सेल ऑर्गेनल कहां पर होता है? एक्रोसोम में जो सेल ऑर्गेनल होता है यहां पर होता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी। हेड में जो पार्ट होता है इट कंटेन्स न्यूक्लियस। नेक में जो है मेजॉरिटी होता है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। एक्रोसोम होता है, ये बल्जिंग है, इसके हेड के ऊपर एक बल्ज आउट एरिया है, ये दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। ये है हेड, हेड वाला पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये पार्ट है
नेक वाला पार्ट में मेनली क्या होता है, माइक्रो माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है पार्ट, और इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, सेल है तो यहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस सेंट्रियोल होगा प्रेजेंट, और इसी सेंट्रियोल को यूटिलाइज करता है। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा क्या, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड parts. It is made up of three main parts. It is made up of three main parts, that is head, neck and tail. Head, neck and tail. Head, neck and tail. Production of spermatozoa. Production of spermatozoa. Spermatozoa produced कब होता है? Spermatozoa after maturity. After maturity in male. At the age of 13 to 14 years, at the age of 13 to 14 years, 13 to 14 years, इस एज में 13 to 14 years, इस एज में जाकर के क्या होता है कि टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देखो टेस्टिस इन मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म। नेक के लिए इसको याद रखना, नेक वाला पार्ट या इसको कहते हैं हम लोग, नेक से बढ़िया एक चीज लिखने का मिडिल पीस, मिडिल पीस। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे male reproductive system, female reproduction. Now we start the another part of reproductive system, that is female reproductive system. और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Female reproductive system. Female reproductive system, it contains the following parts. The female reproductive system consists of following parts. Female reproductive systems. Female reproductive systems. Have following parts.
इसके पार्ट्स का क्या हो जाएंगे? पहला पार्ट है ओवरी, ओवरी डक्ट, इसका पहला पार्ट है ओवरी, उसके बाद है ओवी डक्ट, उसके बाद है यूटरस, उसके बाद है वेजिना। ठीक है, ये जो है ओवरी, इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एंड दीज आर secondary sex organs in female. These are secondary sex organ in female. Secondary sex organ in female. अब एक एक करके एक दो लाइन हम लोग डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ड्रॉ करने आना चाहिए सर। डायग्राम कुछ नहीं करना है, डायग्राम जो है कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से शुरू किए और इस तरह से लाए। ठीक है, ये भी इस तरह से शुरू किए, इस तरह से लाए। उसके बाद इस तरह से फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस बनाए। ये प्रोजेक्शंस आके थोड़ा सा उठा दिए और यहाँ ले आए। यहाँ भी फीमेल लाइन प्रोजेक्शंस बनाए और थोड़ा सा यहाँ पर देखो बल्जिंग कर दिए, उठा दिए और उसके बाद यहाँ पर लाए, इसको ऐसे मिलाया। ठीक है, उसके बाद ये एरिया जो है, ये एरिया ये आगे जा करके इस तरह से जाता है और ये ऑफिस के थ्रू पर होता है। अब हम लोग पार्ट्स देखिए। यहाँ पर इसके साथ एक ओवरी अटैच्ड है और इसके साथ एक ओवरी अटैच्ड है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या हो गया? सबसे पहला ये हो गया ओवरी। ये जो पूरा डक्ट है दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, fallopian tube, or it is called oviduct. fallopian tube और oviduct एक ही को कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसको थोड़ा सा थिक वॉल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा थिक वॉल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा थिक वॉल बनाते हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूटरस एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड यूटेरस। ठीक है, और यूटेरस के अलावा ये जो देखते हो एक नैरो ओपनिंग है यूटेरस का, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। This is called cervix, and this part is called vagina. This part is called vagina. ठीक है, 1, 2, 3, 4 and 5। तो
5 main parts. There are 5 main parts of female reproductive system. Female reproductive system. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम क्या कर रहे ड्रॉ करना एकदम आराम से। यहां से क्या किए थे, इसको ड्रॉ किए थे और इसको ड्रॉ किए। ड्रॉ करके यहां पर इसको देखो सर्किल जैसा घुमा दिया, इसके ऊपर भी दूसरा एक सर्किल जैसा घुमा दिया। यहां पर लेकिन याद रखना ये जो स्वेलनिंग है, दिस इज कॉल्ड एम्पुला। दिस इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला को याद रखना, ये स्वेलन पार्ट जो है, यहाँ भी एम्पुला है। एक्चुअली एम्पुला ही ये जगह है जहां पर जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला ही वो जगह है जहां पर जाकर के फर्टिलाइजेशन ये लोग करता है। स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला ये पार्ट तो ओविडक्ट का है, ये पार्ट तो ओविडक्ट का है, और ओविडक्ट का एक पार्ट है जो थोड़ा सा स्वेलिंग होता है। एक्चुअली बताएंगे कि यहाँ से ओव्यूलेशन होता है ना, तो यहाँ तक ओवम ट्रेवल करके जाता है, तब तक स्पर्म कितना दूरी ट्रेवल करके जाएगा और इस पॉइंट पर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ये सारे इसके पार्ट्स हो जाएंगे, पार्ट्स तो लिखा हुआ है, और यूट्रस उट्रस सारा कुछ लिखा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला पार्ट देखें तो ओवरी। फर्स्ट पार्ट इज ओवरी। फर्स्ट पार्ट इज ओवरी। ये कितना हो जाएगा, 2 in number. Its number is 2 in number, that is left ovary and right ovary. लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी, ये 2 ओवरी होता है। ठीक है, मेरा लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। ये प्रेजेंट का होता है सिचुएटेड इन लोअर पोर्शन ऑफ abdomen, लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इस ओवरी प्रोड्यूसेस है, और इसका काम क्या, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा ओवरी का। ओवरी का फंक्शन, 2 मेजर फंक्शन होता है ओवरी का। ओवरी का एक फंक्शन हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ ओवा। पहला फंक्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ ओवा और एग। नहीं, क्या हो जाएगा, 1 in each, 1 after each 28 days। कब से, मैच्योरिटी के बाद, ड्यूरिंग menstrual cycle, menstrual cycle of female, menstrual cycle of female
दूसरा काम, ये तो फंक्शन नंबर हो गया 1, ये ओवरी का फंक्शन नंबर हो गया फर्स्ट फंक्शन। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ओवरी, सेकेंड फंक्शन ऑफ ओवरी, सेक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल sex hormone, and female sex hormone is progesterone, estrogen, and progesterone. Female sex hormone are estrogen and progesterone, or both are secreted by ovary. Both are secreted by ovary. Estrogen and progesterone, both are secreted by ovary. सेकेंड देखिए पार्ट तो oviduct. Second part is oviduct. Second part is oviduct. Second part is oviduct. Oviduct को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? It is also known as fallopian tube. Fallopian tube, ये किस नाम से जानते हैं? fallopian tube. ये पार्ट कहां से आएगा? यहां से देखो थोड़ा सा, ये आ गया ये जो इसका फिंगर लाइक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रेई. फिम्ब्रेई. यहां पर ये जो पार्ट देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पुला. ठीक है, और ये है, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये कहलाता है isthmus. isthmus. तो isthmus, फिम्ब्रेई, और फिम्ब्रेई के बाद ये तो फिंगर वाला, ये यहां से यहां तक, ये तो फिंगर वाला पार्ट है फिम्ब्रेई, और फिम्ब्रेई से यहां के बीच के बाद पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम, इतना आपको जानना नहीं है. ये सारे हैं पार्ट्स. ये चारों क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 and 4 all are parts of. These four are these four structures are part of these four structures are part of fallopian tubes. These four parts of fallopian tubes. हमको इतना झंझट में नहीं पड़ना, ये बहुत पार्ट्स होगा, ये होगा. इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा इसको देखो तो ध्यान से. इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन दो काम ये करेगा. जैसे ये देखो, ये करता क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से चला, ये तो ट्यूब जैसा ही है, और इसके साथ लगा हुआ है देखो कि यूट्रस बोलते हैं. इधर लगा हुआ है यूट्रस,
ये वाला पार्ट लगा हुआ है, ये सर्विक्स हुआ, ये यूट्रस है, और यहाँ पर लगा हुआ है ओवरी। ओवरी में एग डेवलपमेंट शुरू होता है। मान लीजिए फर्स्ट डे है, जब ये लगभग 13 to 14th डे होता है, 13th डे या 14th डे पर होता है, ये एक देखो थोड़ा सा डेवलप करता जाता है, थोड़ा सा डेवलप करता रहता है, और इस स्टेज 14th डे पर क्या होता है, इसके भीतर ओवा में, इसके भीतर क्या है, ओवा या एक सेकेंड, यहां पर जाने के बाद ये ओवा इसमें रिलीज कर, और बाकी जो इसका ये पार्ट बच गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और बाद में ये सेक्रेशन करता है प्रोजेस्टेरोन का, बाद में ये सेक्रेशन करता है प्रोजेस्टेरोन का। शुरू में एस्ट्रोजन निकलता है, बाद में इसको ज्यादा डिटेल हम लोग को करना, ज्यादा डिटेल नहीं करना, धीरे 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 करके फिर खत्म हो जाएगा। फिर अगले महीना जो है फर्स्ट एक मस्ट ये क्या करेगा, पहला ये हो गया ओवा, ओवा को रिसीव करता है। ओवा कहां तक ट्रेवल कर सकता है, ओवा कैन ट्रेवल, यहां पर बोलेंगे इन्फर्टिबुलम है, यहां तक। ये जो देख रहे हो ना एम्पुला, ये देख रहे हो ना एम्पुला, एम्पुला, ठीक है, ये एम्पुला तक जाकर के वेट करेगा, ये एम्पुला तक जाकर के वेट करेगा, वेट कर सकता है 24 आवर्स से लेकर के 48 या 72 आवर्स तक है वेट कर सकता है, इसका लाइफ है। अब यहां पर ये वेट करेगा, तब तक ये क्या करेगा, यहां से स्पर्म रिलीज हुआ, और ये स्पर्म देखो इधर से ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल कर रहा है स्पर्म, ये ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा, और यहां पहुंचा, और यहां पर दोनों फ्यूज करेगा। तो ये जो जंक्शन है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये क्या कराएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, इसके साइड में लिखे फर्टिलाइजेशन। ये क्या किया, ओवा को रिसीव किया, ओवा को रिसीव करने के साथ साथ स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करके ले गया। अब ये जायगोट बनेगा ना, ये जायगोट भी देखो बैक टर्न, ये जायगोट जो है, ये जायगोट का फॉर्मेशन आगे हम लोग जब पढ़ते जाएंगे ना, ये जायगोट, और ये फिर जायगोट जो है इसको इसके वॉल में, एंडोमेट्रियम के वॉल में यहाँ पर इम्प्लांट करता है। तो स्पर्म के जाने का रास्ता, जायगोट के लौटने का रास्ता, और इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन का रास्ता, ये सारा कौन डिसाइड करता है, ये सारा इवेंट होता किसमें है, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। ये सारा इवेंट कब होता है, तो इसको हम लोग, ये सारा इवेंट होगा किसमें, फर्टिलाइजेशन का। अच्छा, एम्ब्रायो जो है लगभग 16 स्टेज तक, 16 सेल स्टेज तक एम्ब्रायो, अब ये बताएंगे कैसे होता है बाद में। तो एम्ब्रायो जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रायो का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ये सब कहां पर होता है, इस जंक्शन के पास। कहां हो रहा है, इस जंक्शन के पास। इसका मतलब ओवा ट्रेवल करके, ओवा का औकात है यहां तक आने का, और स्पर्म का ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड विथ हैवी स्ट्रगल, बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ वो यहां पर पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद एम्ब्रायो जो है अलग अलग स्टेज में इधर जाने लगेगा, जाने के बाद इस जगह पर जाकर के ये इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के थिक वॉल में। फिर यहाँ पर प्लासेंटा देखेंगे, ये यूट्रस का डेवलपमेंट देखेंगे, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है ये देखेंगे। हम लोग अभी तक सिर्फ देखते हैं अब इसको देखो, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे फंक्शन क्या। इट इज, ये डायग्राम देख लियो, बना लोगे। इट इज muscular tube like structure, muscular tube like structure that
ज्वाइंस ओवरी एंड यूट्रस। काम क्या करेगा? इट रिसीव्स ओवा फ्रॉम ओवरी। ओवरी से यह ओवा को रिसीव करता है कब? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के समय ये रिसीव करता है। सेकेंड क्या करेगा? सेकेंड देखिए, इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ sperm and ova। Third, site of थर्ड, ये क्या काम करेगा? थर्ड काम और देखो यहां पर फर्टिलाइजेशन हो। थर्ड काम क्या करेगा? थर्ड काम करेगा द आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बनेगा? जायगोट फॉर्म होगा। जायगोट इज फॉर्म जायगोट का फॉर्मेशन होता है विच develops into embryo। The developing embryo, early embryo is transported to यूटरस तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा फॉर इम्प्लांटेशन के लिए हुआ फॉर इम्प्लांटेशन। अब तीसरा पार्ट देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। एंड द थर्ड पार्ट देखिए, यूटरस it is pear-shaped bag-like structure. It is hollow, pear-shaped, नाशपाती के जैसा, pear-shaped, muscular bag-like structure, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। और काम क्या करता है? इट रिसीव्स फंक्शन क्या होगा? रिसीव्स
embryo for development after implantation. After implantation, ठीक है। इम्प्लांटेशन के लिए ये करेगा, एक इम्प्लांटेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑक्सीजन and removal of waste of developing fetus through placenta. अब यहां पर देखें तो ये यूट्रस का थिक वॉल है, ये यूट्रस का थिक वॉल, इसको कहते हैं हम लोग इंडोमेट्रियम। ये है थिक वॉल inner thick of uterus, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें क्या हो गया, एम्ब्रायो आया और यहां पर डेवलपमेंट हुआ प्लासेंटा, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट जो होगा चाइल्ड का, इट विल टेक प्लेस इन यूट्रस। फर्दर डेवलपमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन यूट्रस। ये पार्ट हो गया इसका प्लासेंटा, ये हो गया जो डेवलपिंग बेबी है, दैट इज कॉल्ड फ्यूटस, ठीक है। अब फ्यूटस जो है प्लासेंटा से लिंक होता है, ठीक है। और इसमें जो एम्ब्रायो आकर के सेट किया था, दैट पीरियड इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन से लेकर के टिल बर्थ एक पीरियड होता है जेस्टेशन पीरियड। टाइम इंटरवल बिटवीन implantation till birth। implantation और यहां से लेकर के कहां तक का birth तक, a time interval between implantation till
बर्थ, ये पीरियड हो जाएगा क्या, जेस्टेशन पीरियड। दूसरा बोन, बोन, बोन किसको बोलते हैं? यूट्रस इज, यूट्रस get enlarged, get gradually enlarged, gradually enlarged during gestation period, during and act and is called bone. अब यहां पर एक देखिए तो सर्विक्स था, सर्विक्स ये यूट्रस है और यूट्रस का ये नेरो पार्ट है, ये फैलोपियन ट्यूब है इसका, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये जो देखते हो ना नेरो पार्ट, लोअर सर्विक्स, लोअर नेरो opening of uterus is called cervix. इसके बाद the last structure that is vagina. The last structure cervix and the last structure that is vagina. The muscular tube like structure that receives male penis during ovulation
यहाँ पर एक आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन क्या देखना है यहाँ पर? ड्रॉ ए डायग्राम तो क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, second female reproductive system, उसके बाद क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ testis, function of ovary, function of uterus, ये सब असाइनमेंट की तरह है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन, डायग्राम ऑफ स्पर्म कितना क्वेश्चन? ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, draw a leveled ground, draw a leveled diagram to show the asexual reproduction. In Hydra. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 5 1 का A and अब यहां पर देखिए फर्टिलाइजेशन, दिस इज द
fertilizer, it is the fusion of male gamete with female gamete. ये जनरल होता है, कहीं भी होगा ठीक है। उसके बाद where it occurs, कहाँ होता है ये? It occurs in fallopian tube or oviduct. Fallopian tube or oviduct. Near ampulla, कहाँ पर होगा? Near एम्पुला, ये होगा एम्पुला के, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा? साइन, ये हो गया डिफिनेशन। प्रोडक्ट क्या होगा? द फ्यूजन of male and female gamete produces a diploid cell the first diploid cell called zygote. ये मेल गैमेट हुआ, देखो ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वेजिना है। मेल गैमेट सारे लिखते हैं। ये एम्पुला है, ये फिमरेली, यहाँ से ऑवरी है, इससे फीमेल गैमेट रिलीज हुआ और यहाँ ये पहुंचा। यहाँ पर मेल गैमेट रिलीज, यहाँ पर मेल गैमेट। मेल गैमेट इसके बाद क्या करेगा? वेजाइना से जाएगा ये सर्विक्स, सर्विक्स से कहाँ जाएगा ये? यूटरस, और यूटरस से जाएगा ये फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब से जाएगा यहाँ, और यहाँ पर जो होगा फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होकर के जो नया सेल बनाएगा दैट इज जाइगोट। और जाइगोट क्या है? ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। दूसरा क्या है?
डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब 2n है। तीसरा क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ बॉडी, बॉडी का ये पहला सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। यूनिसेलुलर है, डिप्लॉयड है, और क्या जाइगोट का एक सेल प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन, सेकेंड यूनिसेलुलर है, थर्ड ये डिप्लॉयड है, फोर्थ ये फर्स्ट सेल है, और फिफ्थ ऑन it develops into embryo। ये हो गया जाइगोट, ये हो गया एम्ब्रायो। बस रहने दो, आज का क्लास यहीं तक रहेगा।